सभी को मेरा नमस्कार। तो आज इसकी स्टोरी बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भगवान आपके साथ है, उसके 8 से 10 लक्षण, प्रमुख लक्षण। मुश्किल समय में भी मन शांत रहना, हालत बिगड़ते हैं लेकिन भीतर से डर नहीं लगता, अचानक सही मार्गदर्शन मिल जाना, कोई व्यक्ति विचार या संकेत रास्ता दिखा देता है, बुरी परिस्थितियों का अपने आप टल जाना, संकट आता है लेकिन नुकसान नहीं होता, है ना। मन का बार बार भक्ति की ओर जाना, नाम जप, कथा, भजन सुनने की इच्छा बढ़ना, अहंकार धीरे धीरे कम होना, मैं से ज़्यादा वो पर भरोसा होने लगता है, अनजाने में किसी का भला हो जाना, आपके कारण किसी को मदद या शांति मिल जाती है, संयोगों का चमत्कारी रूप से जुड़ जाना, जिसे आप इत्तेफाक कहते हैं, वह ईश्वर की योजना होती है। अंदर से यह विश्वास आ जाना कि सब ठीक होगा, बिना कारण उम्मीद बनी रहती है। तो गलत रास्ते से बार बार बच जाना, मन खुद ही गलत काम से रोक देता है। तो देखो इस तरह से ये वाले संकेत, मतलब जो आपको, मतलब ये अच्छे वाले संकेत अगर आपको ये महसूस होते हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर होती है, तो ये 8 से 10 संकेत हैं कि भगवान मतलब आपके कंटिन्यूसली साथ हैं, है ना। तो उसके बाद एक छोटी सी कथा हम इसी में शेयर करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, काम ठीक से चल नहीं, घर में बीमारियों और ऊपर से कर्ज। कई बार उसे लगता कि भगवान ने शायद उसका साथ छोड़ दिया है। एक दिन वह बहुत दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया और बोला, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई संकेत दीजिए। उसी समय एक साधु वहां आए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें लगता है भगवान तभी साथ होते हैं जब सब अच्छा होगा? माधव चुप रहा। साधु बोले, जब तू टूटा नहीं, जब तू गलत रास्ते पर नहीं गया, जब तेरे मन में अभी भी प्रभु को पुकारने की शक्ति है, वही सबसे बड़ा संकेत है। साधु ने आगे कहा, देख, भगवान कभी सामने खड़े होकर मदद नहीं करते, वे भीतर बैठकर तुम्हें संभालते हैं, है ना। तो देखो, तो कथा बहुत ही सुंदर है, तो आगे तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर करना। तो क्या है, कुछ दिनों बाद माधव को एक छोटा सा काम मिला, कम पैसे लेकिन मन शांत था। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा, बीमारियां ठीक होने लगी। उसे समझ आ गया कि भगवान हर कदम पर उसके साथ थे, बस उसने पहचान नहीं की थी। एक दिन माधव फिर उसी नदी किनारे गया और बोला, प्रभु, आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, मैं ही देख नहीं पाया। उस क्षण उसे गहरी शांति मिली। कथा हमें यही सिखाती है, भगवान शोर में नहीं, शांति में साथ देते हैं, है ना। वे संकट हटाकर नहीं, हमें मजबूत बनाकर साथ देते हैं। अगर आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान आपके साथ है ना। तो देखो इसी की तरह ये स्टोरी हम यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग कथाओं के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगली कथा और किस तरह की कथा आप सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भगवान को तो मानते हैं तभी तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि जो जिस तरह के लोग हैं या जिस तरह का हमारा चैनल होता है उसी तरह के लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, है ना। तो
इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होगा। तो चलो ठीक है।